धर्ममर्थं हि कामं वा सर्वान् वा रक्ष साम्पते भवेत पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः। श्री राम ने लंकापति रावण को हरा दिया, निहत्ता कर दिया, रथ तोड़ दिया, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया, पूरे हथियार तोड़ दिए और बस एक बाण से मारना ही था। तो श्री राम ने बोला कि अभी आप बहुत ही अच्छा युद्ध किया, थक गए हो, आराम करो, फिर कल आओ युद्ध करने के लिए। तो रावण को बड़ी शर्म आ गई कि मेरे जैसा महेंद्र यानी कि महान इंद्र जैसा पराक्रमी होने पर भी इस राम ने वनवासी ने मुझे हरा दिया। और वो बहुत ही उसका नाक कट गई, यानी कि वो शर्म के मारे वो नीचे देखने लगा और नीचे मुंडी करते करते लंका के द्वार में घुस गया और गया शोक करने लगा। ये क्या हो गया? तो वो चिंता करने लगा। बाकी भी जो राक्षस थे वो भी भागकर इधर उधर हो गए और ऐसा हाल कर दिया, नियत्ता कर दिया। उसको अपमान लगा, मर जाना अच्छा था उसके बजाय, ऐसा उसको लगा। और वो शूरवीर भी था, लगना भी चाहिए ऐसा। और उधर जाने के बाद उसको नींद नहीं आई। वह फिर कुंभकर्ण की भी नींद उड़ाने के लिए जाता है। कुंभकर्ण एक ऐसी आशा थी कि बस अभी ये काम करेगा, मेरा बल तो खत्म हो गया। वो डरने लगा, भय अंदर घुसा। कुंभकर्ण उसको वरदान मिला था, वो 6 महीने सोएगा, एक दिन उठेगा और एक दिन उठेगा तो बहुत सारा खा जाएगा। अगर खाने को नहीं मिला तो बहुत सारी प्रजा को खा जाएगा, प्राणियों को, मनुष्यों को खा जाएगा और खा करके विध्वंस करेगा, फिर सोएगा 6 महीने। ऐसा उसको वरदान मिला था। उसकी कहानी पढ़ना बाद में, बहुत ही अच्छा है, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। उसका शरीर इतना बड़ा था कि बस पहाड़ चल रहा है ऐसा। और उसको ऐसा बोलते, उठाने के लिए उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए, आदमी दौड़ाए, नगारे बजाए, ढोल ताशे सब बजाए, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती थी। इतना वो खर खर ऐसा खर्राटे लगा के सो रहा था। तो फिर बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन उठे नहीं। तो फिर रसोई बनाने के लिए शुरुआत कर दी। रसोई की गंध से उसको भूख लगी थी, 6 महीने वो भी होने को आए थे। तो स्वयंपाक की गंध से उसको झाग आ गई, गंध आ गई और फिर इधर उधर देखने लगा कि मुझे क्यों जगाया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। वो क्रोधित हुआ, लेकिन भूख लगी थी तो पहले तो खा लिया, बस बहुत पेट भर के खा लिया, उतना बनाया था पूरा खा लिया। पानी पी लिया, मदिरा पी ली, अंडे के अंडे, ऐसा वर्णन है। और फिर बोलता है कि मुझे किसने उठाया? बाकी बोले कि आपके भाई रावण ने उठाया है और वो मिलने के लिए आपको आतुर है। और बता दिया कि ये युद्ध छिड़ गया है। सब वानरों ने राक्षसों को मार दिया, बहुत सारे मार दिए। वो अभी जीतने के लिए थोड़े रह गए और रावण को भी परास्त कर दिया। बहुत सारे शूरवीरों को मार दिया, राक्षसी वीरों को मार दिया। और ये राम आया है और सभी भयभीत हो गए। आपके बिना बाकी अभी युद्ध में कोई रास्ता दिखाई देता नहीं। तो इस प्रकार उसको बताने के बाद
कुंभकर्ण बोलता है कि अभी डरने की बात नहीं, मैं उठ गया हूं। मैं कुछ इस समय में सभी को नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े इंद्र जैसे भी कोई आएंगे या तो देव भी आएंगे तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। सभी का रक्त पी लूंगा, सभी को खाकर मैं अभी और भी तृप्त होऊंगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगा। लेकिन बाकी बोलते हैं कि रावण ने आपको मिलने के लिए बोला है, उनको मिलो और बाद में फिर चले जाना। रावण की आज्ञा है कि आपको मिलना है। तो कुंभकर्ण फिर आते और कुंभकर्ण आने के बाद वो रावण को मिलते। कुंभकर्ण मिलता है और दोनों की चर्चा होती है। रावण बोलता है कि मुझे हरा दिया, ये सब वानर सेना ने और श्री राम ने, लक्ष्मण ने, हनुमान ने हमें हरा दिया। हमारी नाक कट गई राक्षसों की और इसलिए तुझे जगाया। तेरे अंदर हमारी आशा है कि तू अभी हमारी आशा है, तू ही युद्ध करेगा, तू ही सबको मारेगा। तू बड़ा उत्साहवान है, स्फूर्तिवान है, उसकी स्तुति कर ली। किसी को अगर प्रसन्न करना है तो उसकी स्तुति कर लो। तेरी ताकत के आगे कोई टिक नहीं सकेगा। ये सब बताने के बाद कुंभकर्ण हंसता है, क्योंकि उसने पहले जाना था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। हमें ऐसा लगता है कि कोई तगड़ा है या तो ज्यादा बड़ा शरीर वाला है तो उसकी बुद्धि चलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंभकर्ण बहुत ही बुद्धिमान था, उसने अभ्यास भी किया था और उसने पूरे धर्म शास्त्र सभी का अभ्यास कर लिया था। वो डांटता है रावण को कि तूने बुजुर्गों का नहीं सुना, तूने विभीषण का नहीं सुना और इसलिए आपत्तियां पड़ी है। तूने पाप किया है, अधर्म किया है, तूने परस्त्री का हरण किया है और ऐसा करने वालों को, पाप करने वालों को दूसरा क्या मिलेगा? उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण कठोर बोलता है, बहुत ही स्पष्टता से बोलता है और क्या क्या करना चाहिए। जिस समय जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए, वो पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्मम अर्थम ही कामम वा। धर्म कब करना है, अर्थ कब प्राप्त करना है, इच्छा कब करनी है, हमारी कामनाएं वासनाएं कब पूरी करनी है, उसके लिए भी समय होता है। जिस समय में जो करना चाहिए वो करना चाहिए। हम भी ऐसा विचार करें। हम हमारे लेवल पर क्या विचार करें कि हमारा धर्म क्या है। हम विद्यार्थी अवस्था में है तो विद्यार्थी अवस्था का क्या धर्म है। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, जो रघुकुल का वर्णन सुनेंगे ना, रघुवंश नाम का एक महाकाव्य है, वो आगे जाकर के देखेंगे, उसका भी कथानक बहुत ही बढ़िया है। उसमें जो वर्णन किया है ना कवि कुलगुरु कालिदास ने, बहुत ही सुंदर है। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम यौवने विशेष नाम वार्धक्य मणिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। विद्यार्थी अवस्था में, शैशव में अभ्यास करना चाहिए, अलग अलग विद्याओं का ग्रहण करना चाहिए, शरीर अच्छा बनना चाहिए, मन बुद्धि अच्छी तगड़ी बननी चाहिए, विवेकशील बननी चाहिए। ये सब बचपन में होगा तो हम अलग अलग प्रकार के भोग भी भोग सकते हैं और त्याग भी कर सकते, बलिदान भी दे सकते देश के लिए, संस्कृति के लिए। ये जो बातें हैं वो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या देंगे देश के लिए। हमें पहले प्राप्त करना चाहिए। हमारा कर्तव्य कर्म करते हुए, धर्म निभाते हुए हमें अर्थ प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थ यानी हमारा शरीर, पहले तो हमारा शरीर, हमारा अर्थ। हेल्थ इज वेल्थ। ये शरीर हमारी संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी संपत्ति आएगी जाएगी, लेकिन शरीर संपत्ति तो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शरीर के जैसी संपत्ति नहीं। बाकी संपत्ति समझो है भी, लेकिन शरीर उसको भोगने जैसा नहीं है तो क्या करेगा वो। डॉक्टर बोलता है पूरी संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज है, बीपी है, तुझे कुछ खाना नहीं है। खाना है तो बस पथ्य के साथ खाना है, घूमना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है।
तो क्या करेंगे उसको, क्या करेंगे संपत्ति को? पहला अर्थ है, पहली संपत्ति है शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और ये संपत्ति है, ये बड़ा धन है, ये धन हमें कमाना चाहिए। और सभी जो 4 पुरुषार्थ बताए हमारी संस्कृति ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए समय है। हमें पहले शैशव व्यस्त विद्या नाम, विद्यार्थी अवस्था में, शैशव में हमें क्या करना चाहिए? अभ्यस्त विद्या नाम, अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। 14 विद्या और 64 कला उसमें प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद यौवने विशेष नाम, जब हमारा यौवन आ जाएगा तब विवाह करते हुए यानी गृहस्थ जीवन स्वीकारते हुए समाज की सेवा करनी चाहिए। अलग अलग विषयों का भोग भोगना चाहिए, समाज की, देश की सेवा करनी चाहिए। अलग अलग जो आश्रम वासी है उनकी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम ये बहुत बढ़िया, वो कब विषय निकलेगा तब हम उस पर अभ्यास करेंगे। लेकिन गृहस्थाश्रम इतना बड़ा है कि वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको भी पालता पोसता है। जो गृहस्थी है स्वयं का भी आधार वही है, और जो वानप्रस्थ और सन्यासी उनको भी आधार देने वाला वही आश्रम है। और इसलिए गृहस्थाश्रम बहुत श्रेष्ठ है। धन्य गृहस्थाश्रमा, हमारी संस्कृति गृहस्थाश्रम का वर्णन करती है। ये पुरुषार्थ है। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ चाहिए। ये रावण तूने कमाए नहीं, सही समय पर जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए वो नहीं किया, अर्थ नहीं प्राप्त किया, जो अर्थ जीवन में होना चाहिए, धर्म का अर्थ समझना चाहिए, ये भी एक अलग अर्थ निकल सकता है। जो इच्छा है, कामना है, उसको सही ढंग से हमें दिशा देनी चाहिए। हमारी इच्छा, वासना, कामना अत्याचार के रास्ते में नहीं जानी चाहिए। उससे बलात्कार और अत्याचार नहीं होनी चाहिए हमारी कामना और वासना से। उसको सही टर्न देना, यह धर्म के साथ काम होना चाहिए। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ऐसी गीता बोलती है। यानी हमें कामना वासना रखनी चाहिए लेकिन धर्म के अविरुद्ध होनी चाहिए। धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, धर्म के अनुरूप होनी चाहिए। और ये अनुरूप जब होगी तब कामना वासना भी धर्म का काम करेगी। यानी सब जो पुरुषार्थ है उसके साथ धर्म जोड़ना चाहिए। यानी अर्थ के साथ धर्म, काम के साथ धर्म, काम के साथ अर्थ भी होना चाहिए। काम सही ढंग से हमारा होना चाहिए। काम यानी इच्छा वासना। हम कुछ भी इच्छा करें, वासना करें, कैसा चलेगा? उससे हमारा भी भला हो, हित हो, और सभी का उसमें हित हो, ऐसी हमारी कामना वासना होनी चाहिए। इसको उच्च वासना बोलते, उच्च कामना बोलते। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ऐसी कामना की, ऐसा पुरुषार्थ किया। और तूने ऐसा नहीं किया है। सीता का हरण किया, अत्याचार किया, अनाचार किया, और सही जो बुजुर्ग है, जो सही सलाह देने वाले उसका सुना नहीं, तो ऐसा ही परिणाम होगा। कुंभकर्ण डांटता है रावण को। रावण को भी वो तो सही लगता है, लेकिन अभी रावण वो सुनने के ताल में नहीं है। रावण बोलता है कि तू मेरा भाई है, भाई होकर के मुझे डांट रहा है। अभी जो प्रसंग आया है वो जो हुआ सो हुआ, अभी तो क्या हुआ वो देखो, अभी तेरा कर्तव्य क्या है वो देखो। अभी राक्षस कुल का नाश होने वाला है और तू ऐसी बातें करता है। तुझे नहीं लड़ना है तो जा, तुझे बिना कारण उठाया। और फिर विभीषण जैसे चला गया वैसे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कुंभकर्ण बोलता है। तूने पाप किया है, सही बात है, लेकिन तू मेरा बंधु है, तू मेरा भाई है, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यानी तुझे सहाय करूंगा, तुझे मदद करूंगा। और अभी मैं जाता हूं। और उसको प्रसन्न करने के लिए वह रावण का साथ देता है। और आगे कैसी लड़ाई होती है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना है।